नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं इनक्वेस्ट की। किसके बारे में? इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट आपके एफएमटी का पहला टॉपिक है। इनक्वेस्ट शब्द से आप क्या समझते हैं? इनक्वेस्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अगर आप इनक्वेस्ट शब्द, जैसे मैंने कहा दबंग, दबंग सुनते ही आपके मन में क्या गया? हाथ में बंदूक लिया हुआ होगा, हमेशा मारपीट करने वाला होगा, एटसेट्रा। वैसे जब मैं बोला इनक्वेस्ट, तो इनक्वेस्ट शब्द को सुनते ही आपके मन में क्या आया? इनक्वेस्ट शब्द को जब आप सुने तो आपके मन में सबसे पहला चीज क्या आना चाहिए? इनक्वेस्ट मतलब कुछ इंक्वायरी, कुछ इन्वेस्टिगेशन। तो यानी आप अगर इनक्वेस्ट को डिफाइन करना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं? इनक्वेस्ट मीन्स इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी? तो इनक्वेस्ट या इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी किस केस में होगी? जिस केस में हमें मतलब पुलिस को कोई भी अननेचुरल डेथ लगेगा। कैसा डेथ बेटा? अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ कहने का क्या मतलब है? कि वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जैसे हमारे आपके किसी के घर में, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई आदमी वैसे अपने नेचुरल डेथ से मरता है, नेचुरल मृत्यु से मरता है, तो क्या वहाँ इंक्वेस्ट होगा? नहीं होगा। जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो संदिग्ध पाया जाए, तो इसीलिए वो जनरल मौत था, नेचुरल मौत था, वो मर गया, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं कहीं अननेचुरल डेथ जहाँ होता है, जहाँ सस्पिशियस डेथ होता है, वहाँ पर क्या करते हैं? इनक्वेस्ट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अननेचुरल डेथ किसे कहेंगे? अननेचुरल डेथ की कैटेगरी में कौन कौन आएगा? सबसे पहले अगर किसी का डेथ कस्टोडियल डेथ हुआ है, किसी का कस्टोडियल डेथ मतलब कोई पुलिस की कस्टडी में है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में है, कोई किसी टीचर की कस्टडी में, मतलब कहीं भी अगर ऐसा डेथ होता है जो किसी की कस्टडी में होता है, तो उसको कस्टोडियल डेथ में आप करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में अगर किसी का डेथ हो गया, वहाँ पर करवा सकते हैं। तीसरा, किसी का रेप हो गया, रेप होने के बाद अगर किसी का डेथ होता है, वहाँ पे कराया जाएगा। चौथा, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने पॉइजन को निगल लिया, उस स्थिति में आप करा सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। या आप कह सकते हैं डाउरी डेथ, किसी को दहेज के लिए उत्पीड़न दिया गया, या किसी को दहेज के लिए इतना ज़्यादा प्रताड़ना दिया गया कि वो आदमी मर गया, वो लड़की मर गई। आदमी क्या ही मरेगा, लड़की मर गई। तो बेटा यानी कि जो अननेचुरल डेथ है, जो हमको पहले देख के ही लग जाते हैं कि इसमें नेचुरल डेथ नहीं है, कोई जल के मर गया, कोई फांसी लगा के मर गया, होमिसाइड, सुसाइड, कोई कैसे भी मर गया, किसी का आपने गला दबा दिया, कुछ ऐसा, मतलब कैसे भी कि जहां आपको ये लग रहा हो कि ये आदमी नेचुरल डेथ से ना मर के कुछ ना कुछ इसमें फाउल प्ले है, कुछ ना कुछ इसमें सस्पिशियस चीज है। तो ऐसी चीजों में आप क्या करेंगे बेटा? कौन सा कराएंगे? कौन सा इनक्वेस्ट? इन्वेस्टिगेशन। क्या कराएंगे? इन्वेस्टिगेशन या इनक्वेस्ट। तो यानी कि सर अब तो मैं समझ गया सर, यानी इनक्वेस्ट आप किसे कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन को कहेंगे। इन्वेस्टिगेशन मतलब सर, इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्वायरी, पूछताछ। पूछताछ आप कब करवाएंगे? सर जब डेथ नेचुरल ना हुई हो। अननेचुरल डेथ जब होती है तो आप क्या करवाते हो? आप इंक्वायरी करवाते हो, इनक्वेस्ट करवाते हो। अच्छा सर, ये तो समझ गया सर। सर इनक्वेस्ट कब करवाएंगे, कब आप अननेचुरल डेथ मानेंगे? अरे सर पहला पॉइंट क्या बताया था बच्चा? अननेचुरल डेथ में कि अगर कोई रेप से मर गया हो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, अगर कोई जहर खा लिया हो, या कोई किसी कस्टडी में मर गया हो, या कोई सुसाइड कर लिया हो, या किसी को कोई गोली मार दिया हो, कैसे भी इन सब चीज़ों में आप क्या करेंगे? इनक्वेस्ट करेंगे। ठीक है सर, इतना समझ गए सर। अब सर ये बताइए कि इनक्वेस्ट को आप कैसे कैसे करवा सकते हैं, मतलब बेसिकली टाइप्स ऑफ इनक्वेस्ट की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इनक्वेस्ट वैसे बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन अपने इंडिया में सिर्फ 2 ही इनक्वेस्ट होते हैं। कौन कौन से? पुलिस इनक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट। और विदेशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में क्या होता है? कोरोनल इनक्वेस्ट होता है, जो कि आपके सिलेबस में, बस केवल आप जानकारी के लिए याद रखें कि कोरोनल इनक्वेस्ट होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। तो सर पुलिस इनक्वेस्ट क्या होता है, मजिस्ट्रेट वाला इनक्वेस्ट क्या होता है, उसको भी हम समझ रहे हैं। पुलिस इनक्वेस्ट क्या होता है? नाम से ही पता है कि इसमें इनक्वेस्ट कौन करेगा? पुलिस। पुलिस में इनक्वेस्ट कौन करेगा? पुलिस। और मजिस्ट्रेट में इनक्वेस्ट कौन करेगा? मजिस्ट्रेट।
नाम से पता है, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेटियल इंक्वेस्ट या मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। अब बेटा ठीक है, अब अपने को क्या है, पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट जानना है, कुछ पॉइंट मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के बारे में जानना है। अब आइए बात करते हैं पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में आप जो भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो किस रैंक का होना चाहिए सर? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट वो या तो एसडीएम के लेवल का होना चाहिए, कम से कम एसडीएम के लेवल का हो। अगर उसके ऊपर का भी कोई लेवल हो तो चल जाएगा, लेकिन हम एसडीएम से नीचे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आपको ये पहला पॉइंट क्या क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट का इंक्वेस्ट होगा तो उसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ होगा वो कौन से लेवल का होना चाहिए? एटलीस्ट एसडीएम के लेवल का होना चाहिए। जबकि सर पुलिस इंक्वेस्ट में अगर कोई भी होना चाहिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपका जो भी होगा, हेड कांस्टेबल होगा? नहीं जी, नहीं जी। तब चौकीदार होगा? नहीं जी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कम से कम एसआई रैंक का होना चाहिए बेटा। किस रैंक का? सब इंस्पेक्टर के रैंक का होना चाहिए। तो सर बहुत बढ़िया सर, पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया सर। क्या कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसमें कौन हो जाएगा? एसडीएम के लेवल का। इसमें कौन हो जाएगा? एसआई के लेवल का। पहला पॉइंट क्लियर। चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पुलिस इंक्वेस्ट इधर हम पढ़ रहे हैं, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इधर पढ़ रहे हैं। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में जो भी बयान दर्ज किए जाते हैं वो, या जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है वो सीआरपीसी की कौन से सेक्शन के अंतर्गत होता है बेटा? तो सीआरपीसी की सेक्शन 176 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है, जबकि सीआरपीसी की सेक्शन 174 के अंतर्गत आपका पुलिस इंक्वेस्ट होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो पुलिस इंक्वेस्ट किस में? 174 में। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किस में? 176 में। आईपीसी की सीआरपीसी कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। आईपीसी और सीआरपीसी पे आपको एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, आईईए क्या है, मतलब इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो बेटा अपने 2 पॉइंट हो गए। पहला हो गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग, दूसरा हो गया सर कौन सा सेक्शन लगाएंगे, कौन से सेक्शन में आएगा। हो गया आपका 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बेटा, अब आपको एक और चीज बता दें, ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्या कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट का इंक्वेस्ट होगा तो उसमें विटनेस अगर हो तो भी सही है, ना हो तो भी सही है, लेकिन जब पुलिस इंक्वेस्ट होगा तो उसमें आपका विटनेस का प्रेजेंट होना जरूरी है। एटलीस्ट आपको कितने विटनेस चाहिए किसी केस के लिए? एटलीस्ट 2 विटनेस का होना अनिवार्य है किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बेटा। ठीक है, तो ये हो गया इंक्वेस्ट के रिगार्डिंग। चौथा आपके अंदर सवाल आता होगा, सर क्या आता है बेटा, सर किस केस में हम पुलिस इंक्वेस्ट करवाएंगे, किस केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कराएंगे? तो आपको सीधी सी बात है बेटा कि अगर कहीं कस्टोडियल डेथ होती है या कहीं पे ऐसा चीज कि जो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है, या जहां ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि जहां पुलिस कुछ अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, जैसे मान लो कोई बड़े लेवल का मर्डर हुआ जहां आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पुलिस थोड़ी सी प्रभावित हो जाएगी, तो वहां पे कौन सी जांच होगी बेटा? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो गया। ठीक, मतलब कहाँ? स्पेशल केसेस में, कस्टोडियल डेथ के केस में या डाउरी डेथ के केस में, या बेटा कहीं एक्सहुमेशन करवाना है तो उन सब केस में कौन आएगा? मजिस्ट्रेट वाला इंक्वेस्ट आएगा। और पुलिस वाला इंक्वेस्ट जनरली करते हैं। ठीक है, तो एक एविडेंस के रिगार्डिंग हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे फिर चलते हैं। हाँ बेटा, अरेस्ट वारंट कौन जारी कर सकता है? तो आपको सीधे क्या लिखना है कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में जो मजिस्ट्रेट होता है वो अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। क्या बेटा? अरेस्ट वारंट को कौन जारी कर सकता है? मजिस्ट्रेट वाला इंक्वेस्ट। लेकिन पुलिस इंक्वेस्ट कभी भी अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर सकती है। इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे बेटा। मतलब मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आपका अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है, जबकि पुलिस इंक्वेस्ट कभी भी अरेस्ट वारंट को जारी नहीं कर सकती है। अगला बेटा, जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है उसको अपने सीनियर्स तक या अपने से ऊपर अधिकारी तक अपने इंक्वेस्ट कहाँ पहुंची, क्या हुई, ये पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पुलिस इंक्वेस्ट को या पुलिस इंक्वेस्ट में
अपने से ऊपर मजिस्ट्रेट को हमेशा ये बताना जरूरी होता है कि हमारी इंक्वेस्ट कहाँ तक पहुंची, मतलब अपने से ऊपर यानी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा इंक्वेस्ट के बारे में, जबकि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। हाँ बेटा, सुपीरियरिटी की बात करें, कौन सा इंक्वेस्ट सुपीरियर है? मजिस्ट्रेट वाली इंक्वेस्ट सुपीरियर है, पुलिस वाली इंक्वेस्ट इन्फीरियर है अपने इंडिया में। अब बेटा एक आखिरी पॉइंट जल्दी से, क्या? एक्सहूमेशन। एक्सहूमेशन मतलब क्या होता है बेटा कि किसी भी डेड बॉडी को जो दफना दी गई है उसकी फिर से खुदाई करना, क्या कहलाता है? एक्सहूमेशन। तो एक्सहूमेशन का ऑर्डर कौन पास कर सकता है या किसके पास अधिकार है? तो ये अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है, यानी मजिस्ट्रेटियल इंक्वेस्ट में एक्सहूमेशन करवाया जा सकता है, लेकिन पुलिस इंक्वेस्ट में डायरेक्टली नहीं करवाया जा सकता है। इसके लिए भी ऑर्डर कौन पास करेगा? मजिस्ट्रेट पास करेगा। ठीक है बेटा, तो आइए तुरंत रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट को, फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। सबसे पहले कौन सी सीआरपीसी में 176 में कौन? मजिस्ट्रेट। 174 में कौन? पुलिस। ठीक है सर, कहाँ आएगा सर, कहाँ आएगा मजिस्ट्रेट वाला इंक्वेस्ट? जहाँ कस्टोडियल डेथ हो जाए या कहीं स्पेशल या कहीं हाई प्रोफाइल, जबकि जनरली सब में पुलिस इंक्वेस्ट होगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा सर? मजिस्ट्रेट वाले में कम से कम कौन से रैंक का होना चाहिए? एसडीएम के रैंक का। जबकि पुलिस वाले में आपका कौन से रैंक का होना चाहिए? कम से कम एसआई के रैंक का होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया। किस में सर एविडेंस की आवश्यकता पड़ती है? मजिस्ट्रेट वाले में नहीं पड़ती, मिल जाए तो ठीक, विटनेस मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, लेकिन पुलिस वाले में जरूरी पड़ती है। ठीक है, अब ये विटनेस के बाद और हम आगे अब क्या बात करेंगे बेटा? अरेस्ट वारंट कौन जारी कर सकता है? अरेस्ट वारंट मजिस्ट्रेट वाली इंक्वेस्ट जारी कर सकती है, पुलिस इंक्वेस्ट अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर सकती है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं बेटा, कौन सा सुपीरियर कौन सा इन्फीरियर? सुपीरियर होता है पुलिस वाला नहीं बेटा, सुपीरियर होता है मजिस्ट्रेट वाला, पुलिस इंक्वेस्ट इन्फीरियर होती है। किसको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होता है? किसको? पुलिस को करना होता है। मजिस्ट्रेट को अपने सीनियर्स को हमेशा इंक्वेस्ट के बारे में जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बेटा आज हमने क्या बात किया है इंक्वेस्ट के बारे में, पुलिस इंक्वेस्ट क्या होती है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।